नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल विकास यायावर पर। हम आज मौजूद हैं अपने गांव के निकट ही स्थित त्योंथर नगर परिषद में और यह है टमस नदी का तट। तो देखिए, यह है टमस नदी का तट और यह है नगर परिषद के जो नगर यहाँ बाज़ार है त्योंथर का। ये सड़क है जो कि बाज़ार से आती है और यह घाट जो है उस पार चिल्ला है, ये त्योंथर नगर परिषद के अंतर्गत ही आता है। वहाँ भी बाज़ार है और यहाँ त्योंथर में भी उसके मध्य से यह नदी बहती है। और यहीं टमस नदी के तट पर ही स्थित है त्योंथर की ऐतिहासिक कोलगढ़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ से आदिवासी राजाओं ने त्योंथर क्षेत्र पर राज किया था। साथ ही भूरतिया व वेनवंशी राजाओं की राजधानी भी यहाँ की कोलगढ़ी रह चुकी है। तो चलिए देखते हैं राज्य संरक्षित स्मारक त्योंथर की कोलगढ़ी और जानते हैं यहाँ की क्या है कहानी। तो हम पहुँच चुके हैं गढ़ी परिसर में और गढ़ी के पीछे यह एक मदरसा है और यहाँ से जो गढ़ी के पीछे की दीवार है उसको तोड़ करके एक रास्ता अंदर जाने के लिए बनाया गया है, जबकि सामने का दरवाज़ा क्षतिग्रस्त होने की वजह से वहाँ से प्रवेश नहीं कर सकते। रोहित, यह देखिए काफ़ी जर्जर अवस्था में यह गढ़ी है। विंध्य क्षेत्र के एक सम्मानित और वरिष्ठ साहित्यकार श्री बाबूलाल दाहिया जी द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि जो इसकी स्थापत्य शैली है उसके अनुसार यह लगभग 12वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया था, गढ़ी का। हालांकि इसके कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं हैं। इस किले पर कई वंशों के राजाओं ने राज्य किया और इस गढ़ी का निर्माण वेनवंशी राजा दलपत शाह ने करवाया था, ऐसा बताया जाता है इसका इतिहासकारों के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पर कोलों की गढ़ी हुआ करती थी और यह गढ़ी इतनी मजबूत थी कि कोई भी राजा ऐसे यहाँ पर हमला करके नहीं जीत सकता था। और ऐसा बताया जाता है कि जो भूतिया शासक थे उनको यह ज्ञात था कि इसको आसानी से ऐसे नहीं जीत सकते हैं, तब उन्होंने छल कपट का सहारा लिया और ऐसा कहते हैं कि जो कोल राजा की पुत्री थी उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और अपनी सेना जो उनकी थी बारात के रूप में यहाँ पर आई और किले इस गढ़ी के अंदर घुस करके मार काट कर उसने मचा दिया और जो यहाँ का कोल राजा था तो उसकी हत्या कर दी और इस तरह से भूरतिया राजाओं का शासन यहाँ पर चलने लगा। यह देखिए इसकी छत है, लकड़ी के गाटर इसमें डले हुए हैं। अधिकतर यहाँ का जो है कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है, बल्कि जनश्रुतियों में और लोक गीतों में यहाँ के राजाओं का इतिहास मिलता है। भूरतिया शासक भी जो थे उनको भी हरा कर जो झूसी है आज का प्रयागराज, तो वहाँ के शासक हुआ करते थे वेनवंशी, जो आजकल बसुहार बांस का काम करते हैं। तो उस वहाँ के जो राजा थे, ऐसा बताया जाता है कि जो आज हैं उनके वंशज हैं, वंशकार समाज के लोग। तो उन्होंने भूरतियों को हरा करके यह किला जीता और उसके बाद वेनवंशी राजाओं का शासन त्योंथर में हुआ।
इस गढ़ी का जो पश्चिमी भाग है उसके छत और दीवारें आज भी सुरक्षित हैं, जबकि इस गढ़ी का जो पूर्वी भाग है वह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। उसकी दीवारें और छत जो है पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं और जो खंडहर का मलबा है उसमें खरपतवार और पेड़ उगाए हैं। यह नीचे का तल है जो कि खंडहर में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है और मलबों से दब चुका है। यह प्रथम तल का छत है जो टूटा हुआ है और यहाँ से एक सीढ़ी आंगन के लिए जाती है। अभी चलते हैं, आपको सामने वाले जो ये किनारा है उसके अंदर चलते हैं। अभी हमने आपको पश्चिमी भाग में जो छत था वहाँ का दिखाया, उधर गाटर लगे हुए थे, लेकिन इधर का देखिए ये पत्थर जो छोटी छोटी पटिया हैं उनसे छत लगी हुई है, छत उससे बनी हुई है और ये शायद चूना गारा से इसका निर्माण किया गया था। यह शायद मुख्य द्वार है जो कि पूरी तरह मलबों से भरा हुआ है। ये देखिए जाम है इसका, जो लोहे का गेट लगा हुआ है तो मलबों से भरा हुआ है पूरी तरह से। यह गढ़ी 3 खंडों में बनी हुई है। इसका प्रथम खंड जमीन के नीचे धंसा हुआ है, जबकि 2 खंड जमीन से ऊपर हैं। इसकी दीवारों को देखें तो कहीं कहीं बड़ी शिलाओं से दीवारें बनाई गई हैं, कहीं कहीं छोटे पत्थर उपयोग किए गए हैं, जबकि यहाँ सामने देखिए आधुनिक ईंटों का उपयोग करके ऊपरी भाग बनाया गया है। इससे यह मालूम होता है कि ऊपरी भाग या तो पुनः मरम्मत करके बनाया गया है या तो इसका निर्माण बाद में किया गया है। कहने को तो यह राज्य संरक्षित स्मारक है, परंतु इसकी हालत देखकर जिस तरह से यह जर्जर है और जिस तरह से वीरान पड़ा हुआ है, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, वह देखकर लगता नहीं है कि कहीं से भी यह संरक्षित है। यह इस गढ़ी का उत्तरी भाग है जिसकी छत टूटी हुई है। इसी खंडहरों में यहाँ पर कई तरह की खरपतवार और पेड़ पौधे उगाए हैं। शांत कहाँ नहीं तो हुआ नहीं जाएगा, छत टूटी है पूरी, मजबूत है। यह इस गढ़ी का आंगन वाला हिस्सा है। अभी हम लोग आए थे पीछे दरवाज़ा नहीं था बल्कि दीवार तोड़ करके यहाँ के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया था और मुख्य जो यहाँ का द्वार है वह इस तरफ है। ये अंदर देखिए बड़ा सा गूलर का पेड़ उगाया है और मुख्य जो यहाँ का द्वार है यह है जो मलबे से ढक चुका है पूरी तरह से और यहाँ की छत पूरी तरह से टूटी हुई है 2 तल। पहले मैंने बताया कि यह 3 चरणों में इस कढ़ी का निर्माण हुआ है, तो यह नीचे का देखिए जो मलबे में कुछ भाग ढका हुआ है, तो बड़े बड़े जो पत्थर की ईंटें हैं
तो उनसे ब्लॉक हैं बड़े बड़े, उनसे बनाए गए थे और ऊपरी हिस्सा ईंटों से बनाया गया है, जो आधुनिक ईंटें हैं। पत्थरों के मोटे मोटे स्तंभ हैं। ये विकास उसे एक हमारी से के बड़ा गिरी है सीन हो जी बढ़िया। और यह अंधेरे बदबूदार कमरे हैं यहाँ पर। अधिकतर भाग इसका खंडहर हो चुका है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। 73 का कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसी गढ़ी परिसर में ही बना है और यह गढ़ी का मुख्य द्वार हुआ करता था। और इसके पीछे तरफ एक उर्दू विद्यालय चल रहा है और इस गढ़ी का यह मुख्य द्वार है, जो कि मलबे में ढक चुका है पूरी तरह से।